हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत खास रहने वाला है क्योंकि आज हम शनि ग्रह के एक बहुत ही स्पेसिफिक ट्रांजिट की बात करने वाले हैं जो कि मीन राशि में होने जा रहा है, पाइसेस साइन में। और इस स्पेसिफिक ट्रांजिट का जो टाइम पीरियड है वो है 29 मार्च 2025 से लेकर 23 फरवरी 2028 तक। तो ये जो ट्रांजिट है ये किस तरह से लोगों की लाइफ के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा, किस तरह से उनके फाइनेंसेस, उनकी हेल्थ और उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को ये अफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। किन लोगों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा रहने वाला है, किन लोगों के लिए खराब रहने वाला है, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में शनि केतु या शनि राहु की कंजंक्शन है तो किस तरह से ये ट्रांजिट उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेकर आया है। हमें इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम सभी किस तरह से इस ट्रांजिट की एनर्जी को, इस गोचर की एनर्जी को यूज करके, यूटिलाइज करके हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो इस सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो अगर हम यूनिवर्सल एनर्जी शिफ्ट की बात करें तो साल 2025 बहुत खास रहने वाला है क्योंकि इस साल में शनि, बृहस्पति और राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो जो लोग भी जो सबकॉन्शियस लेवल पर बहुत एक्टिव हैं या स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, वो लोग इस एनर्जी शिफ्ट को ऑलरेडी फील कर भी रहे होंगे। तो शनि ग्रह के मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही मकर राशि की जो साढ़े साथी है वो खत्म होने जा रही है और मेष राशि की साढ़े साथी जो है वो शुरू होने जा रही है। तो शनि ग्रह की अगर हम बात करें तो शनि ग्रह हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है हमारे कर्म को, हमारी ड्यूटीज को, डिसिप्लिन को, हार्ड वर्क को, हमारे स्ट्रगल्स को और हमारे जीवन में आने वाले अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को और डिलेस को। तो जब यही कर्म कारक शनि गुरु की मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं तो इस सबके हम सभी के लिए बहुत खास मायने हैं। तो देखिए, आमतौर पर मीन राशि को एक बहुत ही सौम्य राशि मान लिया जाता है क्योंकि ये एक वाटर साइन है और देवगुरु बृहस्पति की राशि है। लेकिन इन रियलिटी ऐसा है नहीं। इनफैक्ट जो मीन राशि है वो एक बहुत ही इंटेंस, सीक्रेटिव, ट्रांसफॉर्मेशन और पनिशमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली राशि है। ये एक मुक्त होने वाली राशि है। और जब न्याय के देवता शनि देव इसमें प्रवेश करेंगे तो इसकी, इस राशि की जो इंटेंसिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। और ये जो पाइसेस साइन है इसकी इंटेंसिटी को हम भली भांति समझ सकते हैं इसमें आने वाले तीनों नक्षत्रों जैसे कि पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती की नेचर को भली भांति समझकर। और 12वीं राशि मीन राशि जो है वो एक बहुत ही इंटेंस राशि मानी जाती है। ये एक तरह से एंड ऑफ ए कार्मिक साइकिल को भी रिप्रेजेंट करती है, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करती है। और एक तरह से मीन राशि जो है वो मुक्त होने की राशि है। तो मुक्ति का अर्थ यहाँ पर वो नहीं है जो आमतौर पर लोग समझते हैं। सामान्य तौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि मुक्ति वो है जो मृत्यु के बाद मिलती है, मरने के बाद मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम इसकी एक बहुत ही ब्रॉडर सेंस में बात कर रहे हैं कि मुक्ति हर उस चीज से जो कि जिससे कि हम लंबे समय से बंधे हुए थे, और वो हर वो चीज जो है उसमें हमारा एक खराब लाइफस्टाइल भी हो सकता है, खराब लाइफ का पैटर्न भी हो सकता है, कोई खराब आदत भी हो सकती है और कोई ऐसी अनवांटेड चीजें भी हो सकती हैं जिनसे हम बरसों से कोशिश कर रहे थे मुक्त होने की, लेकिन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन
अभी का ये जो ट्रांजिट है शनि का मीन राशि में, ये हमें उस तरह की पॉजिटिव एनर्जी देने जा रहा है जिससे कि हम उन सभी नेगेटिव चीजों से मुक्त हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मीन राशि जो है वो जल तत्व की राशि है, ये एक वाटर साइन है, तो बहुत से लोग जो बरसों से एक बहुत ही अलग तरह के इमोशनल बैगेज को कैरी कर रहे थे, ऐसे बहुत सी अनवांटेड इमोशनल टर्मोइल में से जो लोग गुजर रहे थे, उन वो ये सभी लोग जो है उस तरह की इमोशनल बैगेज से इस गोचर के दौरान मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि ये जो शनि का ये जो स्पेसिफिक गोचर है, ये उन सभी लोगों को इस इमोशनल बैगेज से मुक्त होने का रास्ता दिखाने जा रहा है। एक इनर टर्मोइल जिसे कि वो बरसों से सफर कर रहे थे, उससे मुक्त होने का रास्ता ये ट्रांजिट जो है वो लोगों को दिखाने जा रहा है। और इस संबंध में भी जो लोग बहुत ज्यादा सबकॉन्शियस लेवल पर बहुत एक्टिव हैं, या वो लोग जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, ऐसे लोग इन सारी चीजों में दूसरों के कंपैरेटिवली ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इस समय में हम ये भी देखेंगे कि लोग जो है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन की ओर पहले से कहीं ज्यादा संख्या में अट्रैक्ट हो पा रहे हैं। और रिलीजियस प्लेसेस स्पेशली जो कि वाटर बॉडीज के आसपास बने हुए हैं, जैसे कि ऋषिकेश, रामेश्वरम या दूसरे ऐसे बहुत से तीर्थ स्थान जो कि नदी या समंदर के किनारे पर स्थित हैं, यहाँ पर भी हम टूरिस्ट का बढ़ता हुआ जो फ्लो है वो हम देख पाएंगे। और इस सब के चलते जो है रिलीजियस टूरिज्म के बहुत बढ़ने की संभावना भी बनती है। अगर हम शनि ग्रह के मीन राशि में ट्रांजिट के कुछ एक सामान्य प्रभावों की बात करें तो किस तरह से ये लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालने वाला है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंसेस की। तो देखिए, आमतौर पर ये जो शनि का मीन राशि में गोचर है, इस दौरान हम पाएंगे कि ज्यादातर लोगों के जो खर्चे हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल रहने की संभावना है। जो कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो आमतौर पर रिस्क में रहेगी, क्योंकि शनि के मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही वो एक तरह से काल पुरुष की कुंडली के 12वें भाव में भी प्रवेश करने जा रहे हैं। और 12वां भाव, जैसा कि हम जानते भी हैं, वो हमारे खर्चों को, एक्सपेंडिचर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस दौरान हम देखेंगे कि आमतौर पर लोगों के जो खर्चे हैं वो बढ़ेंगे। और लेकिन एक ही बार में सारा खर्चा होने की बजाय लोगों के खर्चे जो है वो छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में होते रहेंगे। और अपने फाइनेंसेस को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम फॉरेन ट्रैवल की बात करें, तो पिछले कुछ समय से जो लोग भी फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे थे, या जिन लोगों ने भी वर्क परमिट, वर्क वीजा, स्टडी वीजा या फिर पीआर के लिए अप्लाई कर रखा था, और इन सभी लोगों में से जिनके भी बर्थ चार्ट में शनि ग्रह एक योग कारक ग्रह है, तो ऐसे लोग इस ट्रांजिट के दौरान फॉरेन ट्रेवल कर पाएंगे, फॉरेन ट्रेवल करने में सफल हो पाएंगे। तरह से अगर हम हेल्थ की बात करें, तो शनि ग्रह का मीन राशि में गोचर जो है वो बहुत से लोगों के स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकता है। और जो लोग भी इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब्ड स्लीप की वजह से लो एनर्जी लेवल और फोकस की कमी जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। और इस सभी की वजह से ये लोग जो हैं डिप्रेस्ड फील भी कर सकते हैं, वो लोग जिनका चंद्रमा भी अफ्लिक्शन में हो तो। और इसी तरह से अगर हम ओबेसिटी की बात करें, वाटर रिटेंशन की बात करें, तो ये ट्रांजिट इस संबंध में लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है। क्योंकि देखिए, जो मीन राशि है
वो एक वाटर साइन है, जल तत्व की राशि है। और इसमें शनि देव के आने से जो लोग भी अपनी बॉडी में वाटर रिटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ओबेसिटी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऐसे लोग अगर स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करें और एक रूटीन एक्सरसाइज की एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन कर पाए, तो ये लोग अपनी वाटर रिटेंशन और ओबेसिटी को काफी हद तक कम कंट्रोल कर पाने में सफल हो सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि शनि का ये जो स्पेसिफिक गोचर है, ट्रांजिट है, ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेकर आया है जिनके बर्थ चार्ट में शनि केतु या शनि राहु की कंजंक्शन है। तो ऐसे सभी लोग जिनके बर्थ चार्ट में इस तरह की कंजंक्शन है, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज अपने जीवन में देख सकते हैं कि अक्सर उनको ऐसा फील हो सकता है कि वो न जाने बरसों से क्या ढूंढ रहे हैं, न जाने कितने जन्मों से कुछ ढूंढ रहे हैं जो कि अब तक उनको मिला ही नहीं। और उनको ये कंफ्यूजन भी रहता है कि पता ऐसा कुछ तो है जिसको वो ढूंढ रहे हैं। तो जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में शनि केतु या शनि राहु की कंजंक्शन है, ऐसे लोग जो हैं अपने किसी पिछले किसी ना किसी जन्म में एविड शिवा डिवोटी थे, महादेव के परम भक्त थे, लेकिन वो किसी कारणवश जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। और जब से वो डिस्ट्रैक्ट हुए हैं तब से जन्मों से वो ऐसे ही भटक रहे हैं और अब तक भटकते ही जा रहे हैं। तो ये जो शनि का ये स्पेसिफिक गोचर है मीन राशि में, ये एक तरह से एंड ऑफ ए कार्मिक साइकिल को भी इंडिकेट करता है। तो ये जो ट्रांजिट है, ये ऐसे सभी लोगों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी, एक अलग तरह की एनर्जी देने जा रहा है, जिससे कि वो महादेव की भक्ति से फिर से, महादेव की आराधना से फिर से उस टूटे हुए कनेक्शन को जोड़ सकते हैं और अपने जीवन के भटकाव को, अपने जीवन की सफरिंग्स को वो खत्म कर सकते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि शनि के इस मीन राशि में ट्रांजिट के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरह से हम इस ट्रांजिट की एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं और खुद की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते भी हैं कि शनि देव को डिसिप्लिन पसंद है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पसंद है, और वो आ रहे हैं बृहस्पति की राशि में, जुपिटर की राशि में, जिसे कि परंपराएं पसंद है। तो इस ट्रांजिट के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी तरह के रूल्स रेगुलेशंस, नियम कानूनों को ना तोड़ें, और स्पेशली ट्रैफिक रूल्स को। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छे खासे फाइन के लिए तैयार रहें। और इसी तरह से शनि का ये जो गोचर है, ये उन सभी लोगों के लिए अच्छा है जो कि सोशल वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या ऐसा करने की सोचते हैं, या दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और स्पेशली एनिमल वेलफेयर से जुड़े लोग जो हैं, वो भी इस ट्रांजिट की एनर्जी का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिट जो है उनको सोशल वेलफेयर के कामों को पॉजिटिवली अंजाम देने में बहुत मदद कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि आप सोशल वेलफेयर चैरिटी कुछ भी करें तो उसको दिल से करें, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि दिखावा जो है वो शनि देव को बिल्कुल भी रास नहीं आता। और जैसे कि मैंने पहले भी इस वीडियो में चर्चा की थी कि ये जो ट्रांजिट है इस दौरान खर्चा तो होना ही है। तो इस बात की कोशिश करें कि आपका जो खर्चा है उसमें से कुछ एक हिस्सा जो है वो रिलीजियस टूरिज्म पर लगे। आप इस तरह की यात्राएं करें ताकि इसकी एनर्जी, इस ट्रांजिट की एनर्जी का हम फायदा उठा सकें। और इस सब के चलते अगर इस तरह के चैरिटी पर, रिलीजियस टूरिज्म पर, अच्छे कामों पर अगर खर्चे होंगे, तो हम डॉक्टर्स पर, बीमारियों पर, हॉस्पिटलाइजेशन जैसे खर्चों से हम
बच पाएंगे। और इसी तरह से योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन से जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है ऐसी सभी एक्टिविटीज के लिए ये बहुत ज्यादा फेवरेबल है। और इसी तरह से रिलीजियस प्लेसेस पर वाटर कूलर जैसी चीजें भी लगवाई जा सकती हैं इस ट्रांजिट की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो ये थी कुछ एक चीजें जिनको हम अपना कर इस ट्रांजिट की एनर्जी का बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।